परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है कि वर्तमान संसार किसी के वश में पड़ा हुआ है, और जिसके वश में पड़ा हुआ है वो अपने आप को इस संसार का ईश्वर बोलकर पेश कर रहा है और लोगों की आंखों को अंधा किया हुआ है ताकि ये सच्चाई को क्या न कर सकें, पहचान ना सके। प्रभु ने कहा यूहन्ना 8 का जब 32 पढ़ेंगे उसमें कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। जैसे मैंने बताया एक समय हमारा हिंदुस्तान गुलामी में था, अपने ही देश में गुलाम थे, अत्याचार था, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के उन शहीद वीरों के लिए बलिदान दिए, उन्होंने अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी और हमारा हिंदुस्तान शारीरिक तौर पर क्या किया गया, स्वतंत्र किया गया और हमारे देश में अपना संविधान है, हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन आत्मिक तौर पर आज भी हमारा हिंदुस्तान क्या है, गुलाम है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। आइए हम निकालें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। पहले इस दशा को हम पहचानेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। किस साइड से अंधा कर दिया, मतलब दुनिया में तरक्की जितनी मर्जी कर लो, जितना मर्जी विकास कर लो, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किस साइड से बुद्धि अंधी है इंसान की, ताकि मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसने परमेश्वर को प्रकट किया देह में, इसके इस क्रूस के संदेश का सुसमाचार उनके ऊपर ना प्रकट हो, इसलिए उसने उनकी बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है, अंधा करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है और दुनिया को भरमा कर रखा हुआ है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से हवा को क्या किया, भरमाया, बहकाया और उसको परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो न केवल हवा को भरमाया बल्कि इसने पूरे संसार का भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जब पढ़ोगे लिखा है शैतान जो इब्लिस कहलाता है, अर्थात जो सारे संसार का भरमाने वाला है, इसका एक दिन अंत आ रहा है। इसका एक दिन प्रभु क्या करने जा रहा है, अंत। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये कार्यरत है। पूरे संसार को इसने क्या करके रखा हुआ है, इधर हमने वचन पढ़ा, बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है ताकि सच्चाई को न समझ सके, ताकि सच्चाई को न देख सके और इंसान अंधेरे में ही जीता रहे। जब आप परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 12 का 31 भी पढ़े, यीशु ने इसके बारे में क्या कहा, यूहन्ना 12 अध्याय 31 वचन। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यीशु कहता है इस संसार का सरदार, राजा, यानी कि संसार किसके वश में है, जिस संसार में हम रह रहे हैं इसका राजा कौन है, आत्मिक तौर पर इसका राजा है कोई, उसके अधीन है हर कोई। और उसने किया क्या है, उसने समझने की शक्ति छीन ली, देखने की शक्ति छीन ली, ताकि इंसान को क्या कर दिया, गुमराह भी कर दिया और पूरी मानव जाति को क्या करके रखा हुआ है, भरमा कर रखा हुआ है। यूहन्ना 14 का 30 भी पढ़िए, कुछ आयतों को पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे अपने संदेश में। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा है जो कह रहा है इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, बाकी सब में, बाकी सब उसके अधीन है। लेकिन एक है जो कहता है मुझ में उसका कुछ भी नहीं है, ये है वो स्त्री का वंश। कैसे उसने शैतान के सिर को कुचला और उद्धार का मार्ग पूरी मानव जाति के लिए उसने खोला। आप जब पढ़ेंगे पहले लूका की अंजील, लूका 4 अध्याय उसका 5-6 वचन भी पढ़ेंगे। लूका की अंजील 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। शैतान उसको ले गया और पल भर में जगत के क्या दिखाए, सारे राज्य दिखाए। भाई जी देखो शैतान कैसे काम करता है, कैसे गुमराह करता है, कैसे बुद्धि को, आंखों को इसने बांध कर इंसान को रखा हुआ है। यीशु के सामने भी आ रहा है और जगत के क्या दिखा रहा है, राज्य दिखा रहा है। और क्या कह रहा है आगे, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। मैं ये सारा अधिकार, इसका सारा वैभव, संसार के सारे राज्य का वैभव मैं तुझे दूंगा। जी, क्योंकि वहाँ
मुझे सौंपा गया है। मुझे सौंपा गया, इसका है नहीं है वास्तव में, इसका कुछ भी नहीं है। सोना चांदी सारा धन दौलत संसार की हर वस्तु सृजनहार की है, सृष्टिकर्ता की है, परंतु ये चोर है, इसने चुराया, इसने हवा को भरमाया, आदम को भरमाया, पूरी मानव जाति को भरमाया, इवन आज की कलीसिया को भी इसने किया। इसलिए पौलुस का डर यही था, कह रहा मैं डरता हूँ, जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को भरमाया, ऐसे तुम्हारे मन भी कहीं उस पवित्रता से, कहीं उस सिधाई से जो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, कहीं क्या ना कर दिए जाएं, भ्रष्ट ना कर दिए जाएं। ये धूर्त है, सांप की तरह भी आता है, ये सिंह की तरह भी आता है, चोर की तरह भी आता है, इसके कई रूप हैं। हवा को सांप की तरह आकर इसने भरमाया, अच्छे अच्छे फल दिखाए, बड़ा प्रलोभन दिया, तू मरेगी नहीं, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ तेरी आंखें खुल जाएंगी। भरमाने वाला है ये, और सारे संसार को भरमा कर रखा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। इवन यीशु के नाम में भी काम कर रहा है ये। आज शैतान, पौलुस वो ही बता रहा, जब आप दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 2 से पढ़ेंगे, उधर पौलुस को वर्णन कर रहा है शैतान कैसे काम कर रहा है। मेरी चिंता क्या है, कलीसिया भरमाई ना जाए, विश्वासी भरमाए ना जाए। अगर शैतान यीशु के नाम में आएगा तो कैसे पहचानेंगे? अगर हमें असली की पहचाननी तो नकली को कैसे पहचानेंगे? शैतान कैसे काम कर रहा है आज हमने पहचानना है। आगे पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, 6 से पढ़ लिया, 6 तक। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। आपने समझना, जिस संसार में हम रहते हैं, संसार का सारा वैभव किसी के पास है, वो भी देता है। परमेश्वर ने उसको देकर रखा हुआ है, उसको अधिकार दिया हुआ। अभी उसके ऊपर सजा आई नहीं है, लेकिन एक समय आ रहा है, इसको सजा दी जाएगी। इसका अंत क्या है? विनाश है मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन अभी प्रभु ने इसको रखा हुआ है ताकि परमेश्वर के लोग, जैसे यीशु ने जय पाई, ऐसे ही परमेश्वर के लोग, यीशु की कलीसिया, एक विश्वासी भी क्या पाए? जय पाए। पाप पर जय पाए, शैतान पर जय पाए, संसार पर जय पाए, संसार में की वस्तुओं पर क्या पाए? जय पाए। तो जय पाने के लिए रखा हुआ है, ये हमारे लिए रखा हुआ है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, वाटिका बनाई, जीवन का वृक्ष भी लगाया, लेकिन किसको भी बनाकर रखा हुआ है? शैतान को, परखने वाले को भी रखा हुआ है। और वाटिका में रास्ता भी कौन खोल कर देगा? बिना परमेश्वर की इजाजत के शैतान आ नहीं सकता। इसको बनाकर रखा हुआ है, हमारे बाप की जो योजना है। इसलिए यीशु ने कहा, जैसे मैंने जय पाई, जो कोई जय पाएगा उनके लिए एक अनंत काल का क्या है? योजना है परमेश्वर की। फिर शैतान भी नहीं होगा, ये धरती भी नहीं होगी, नया होगा सब कुछ। तो ये हमारी काल्पनिक बातें नहीं है, बुढ़ी माँ की कोई कहानी या दंत कथा नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमने उस बात को समझना। यीशु को भी इसने समझौता करना चाहा, मेरे सामने ये कर दे मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन यीशु ने कोई समझौता नहीं किया, उसकी कोई मानी। कह रहा उसका मुझ में कुछ भी। आज हम देखेंगे क्या हम में उसका कुछ है, अधिकार से आता है। फिर यूहन्ना 16 का 11 में पढ़िए ब्रदर। न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हाँ, इस संसार का ईश्वर, जो आज हमारा सुबह का संदेश है, जिस संसार में हम रहते हैं, इसका एक राजा है, इसका एक सरदार है, किसी के बस में संसार पड़ा है और इसने उनकी बुद्धि, आंखें अंधी करके रखी हैं। हम धन्यवाद करते इस महान परमेश्वर का, जिसने हमारी आंखें खोल दी, हमारी समझ खोली। क्रूस पर उसने कीमत अदा करी, शैतान के सिर को कुचला, उसको हराया है। न केवल शैतान को हराया है, पाप को उसने क्या कर दिया? क्रूस पर ठोंक दिया, जो मानव जाति को अपने अधिकार में रखे था। तो इस संसार का क्या है? एक सरदार है, सारा साम्राज्य उसके हाथ में। इसलिए नेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को नियंत्रण करता है। देश में कौन सी हवा बहानी है, अब कपड़े का कल्चर कैसा लाना है, आधे डालने हैं, पूरे डालने हैं, कैसे डालने हैं। देखो ना, जितने फिल्मी जगत है सब इसके अधिकार में। समाज में कैसी मानसिकता लोगों के अंदर लानी है, कैसी गुलामी लानी है, कैसी भक्ति के नाम पर वो लानी है, सब को नियंत्रण करता है। अब देखो ना, इंसान कैसे भक्ति के नाम पर भी देखो, मतलब इसको होश ही नहीं है, इसका सृजनहार कौन है, इसको क्यों बनाया गया और इसके जीवन का मकसद क्या है मालूम। धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का, जिसने हमारे सामने लक्ष्य रखा, हमारी आंखें समझ खोल दी। तो उन बातों को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ और दी है, उसने हमारी समझ खोल दी कि हम उस सच्चे को जाने, ताकि हम उस एक सच्चे परमेश्वर को जाने और हम उसमें जो सत्य है
अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। आमीन। आपने और मैंने अपने रहने का स्थान समझना है। एक तरफ संसार के लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, और एक तरफ एक विश्वासी उद्धार पाया। जमीन और आसमान का अंतर है। वो किसी दूसरी पावर के अधीन है, लेकिन इधर एक विश्वासी किसी दूसरी पावर के अधीन है। दो राज्य हैं धरती पर, हमें समझना है। एक अंधकार का राज्य पाप के द्वारा राज्य कर रहा है, पूरे संसार को मार कर रखा हुआ है। परमेश्वर का बैरी शत्रु बनाकर रखा हुआ है, किसी को भक्ति के नाम पर, किसी को अलग अलग ज्ञान के नाम पर, सबको गुमराह करके रखा हुआ है। वचन कहता है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसने बदल दिया? चार पांव वाले जानवरों की क्या कर रहा है इंसान? हर चीज का इंसान क्या बना हुआ है? गुलाम, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। तो इस बात को समझने के लिए शैतान कैसे काम करता है, हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित है वो। विशेष करके एक बार फिर से आपको मालूम है, इजरायली लोग फिरौन के वश में पड़े हुए। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, बाइबल दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम हमारी छाया है, इजरायली हमारी छाया है। जैसे आज पूरी मानव जाति शैतान के वश में है, उसने गुलाम बनाकर रखा है, ऐसे ही एक समय था इजरायली जो अब्राहम की संतान है, चुने हुए लोग हैं, किसके वश में पड़े हुए हैं? फिरौन के वश में, मिस्र में पड़े हुए हैं। और उनसे क्या करा रहा था? ईश्वर बनकर काम कर रहा था। फिरौन और सबको अपने अधीन में रखा था, और सबसे ईंटें बनवा रहा था, गुलामी, गारे का, मिट्टी का काम करा करा के उनको क्या कर रहा था। और आखिर में उनको वो गुलामी की दशा एहसास कराई परमेश्वर। और जब उन्होंने उस गुलामी का एहसास किया, उन्होंने पुकारा, हे परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ाओ। और तब वो आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंची। एक पापी की आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचनी, प्रभु मुझे उद्धार चाहिए, प्रभु मुझे पापों की माफी चाहिए। क्योंकि न केवल इंसान शैतान का गुलाम है, बल्कि इंसान पाप का दास है। हमने शुरू में पढ़ा था, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करे। क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। जो पाप करता है पाप का गुलाम है, और गुलाम परमेश्वर के घर का अधिकारी नहीं हो सकता, पुत्र अधिकारी होंगे। परमेश्वर के यीशु मसीह हमें गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार और हक देने के लिए आए। हमने इस बात को समझना। तो परमेश्वर ने फिरौन की गुलामी में से उनकी आवाज सुनी, उनकी दास्ता दुर्दशा देखी और उनकी दशा पर चित्त लगाया। यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को सुनोगे। ऐसा कहता है, सुनना अलग है, जानना अलग है। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, जब तक आजाद नहीं होंगे। इसमें वो ताकत है, ये गुलामों को क्या कराता है? आजाद करता है। पाप की बेड़ियों से जकड़े हुए इंसान को आजाद करता है। शैतान के वश में पड़े हुए को क्या करता है? ये आजाद करता है। मौत के भय में जीने वाले इंसान को अमरता देता है, अनंत जीवन देता है, गुलामी से बाहर लाता है। परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारने का क्या देता है? सौभाग्य देता है। धर्म नहीं बदलता किसी का, पैसे नहीं बांटता प्रभु किसी को। तो हमने इस बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहन। तो फिरौन के पास परमेश्वर ने अपने दास को, मूसा को भेजा, लेकिन धन्यवाद करते हैं पूरी मानव जाति को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वो क्या कहता है? पहला यूहन्ना 3:18 कहता है, कह रहा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। शैतान पाप के द्वारा मानव जाति को वश में रखा हुआ है, गुलाम बनाकर रखा हुआ है, मोह इच्छाओं को पैदा करता है। ये खा ले, ये खाओ, मरोगे नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे कर कर पूरी मानव जाति को विनाश की ओर लेकर जाते समय में ऐसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और उसने क्या किया? मूसा ने क्या किया था? फिरौन से जाकर कह रहा है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को जाने दे। लेकिन ये क्या कह रहा था? कौन परमेश्वर, कौन ये होगा, मैं उसे जानता नहीं। अच्छा जी, जानता नहीं, बताएंगे तो घुटने टेकेगा। तो आप बाद में उसको पढ़ना, निर्गमन 1 अध्याय से। उसने बहुत कोशिश करी, इजरायलियों का काम और बढ़ा दिया, गुलामों का काम और बढ़ा दिया, ताकि किन वचन सुनने के लिए इनके पास क्या ना रहे। और क्या कह रहा है? ये फालतू लोग हैं, मूसा और हारून फालतू लोग हैं, इनका अपना तो कुछ काम है नहीं है, और ये तुम्हारे पास आए तो आके तुम्हारा भी काम छुड़वा दे। तुम्हारे तो बच्चे हैं, परिवार है, तुमने तो कमाना है, खाना है, इसलिए किसमें लगे रहो? शैतान चाहता है एक सारे लोग किसमें लगे रहे? दिन रात काम करते रहे, दिन रात क्या करते रहे? पैसे कमाते रहे। पैसे हमें चाहिए, लेकिन हमारे जीवन की प्राथमिकता वो नहीं है। इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया था, उसके बनाने से पहले उसकी जरूरत की हर चीज परमेश्वर ने बनाई थी, क्योंकि चिंता करता है। यीशु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। लेकिन शैतान बड़ी चालाकी से आता है, कह रहा है अरे यार प्रार्थना में जाकर क्या करोगे? काम मतलब किधर रखना चाह रहा है? और काम बढ़ा दिया, बिजी कर दिया,
और उनके दिमाग में क्या डर रहा है, ये जो मूसा और हारून आए हैं ना, ये तो फालतू हैं, इनकी सुनना नहीं। शैतान कहाँ कैसे काम करता है, इनकी सुनना नहीं है, और उनका काम बढ़ा दिया, इनटे और बढ़ाओ। और आखिर में जब उनका छुटकारा होने की बजाय काम और क्या हो गया, बढ़ गया, मुसीबत और बढ़ गई। कईयों का बेचारों का हम सुसमाचार बताते हैं ना, कोई माँ टेढ़ी होगी, किसी का बाप टेढ़ा हो गया, किसी का पड़ोसी टेढ़ा हो गया, किसी को बीमारी होगी, किसी की भैंस बीमार होगी, और छुटकारा होने की बजाय और परेशान हो गए। यार हमने तो सोचा था कुछ होगा, परमेश्वर ने काम वास्तव में शुरू कर दिया है। छुटकारे का काम परमेश्वर ने आरंभ कर दिया है, लेकिन जिसके वश में पड़ा हुआ है वो भी अपना थोड़ा उसको क्या लगाएगा, जोर लगाएगा। तो इजरायली कह रहे हैं भाई हम मूसा को तो जब से आया तब से हमारी प्रॉब्लम और क्या होगी, बढ़ गई। तो किसी की बड़ी है क्या? प्रॉब्लम बढ़ेगी भी। झूठा प्रचार है, अरे यीशु पर विश्वास करो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मुसीबतें खत्म नहीं होगी भाई, मुसीबत बढ़ जाएगी, मुसीबत बढ़ेगी शुरू। आपने ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करो। मूसा को अधिकार देकर भेजा था, जैसे यीशु अधिकार लेकर आया, कह रहा मुझ में इसका कुछ भी नहीं। ऐसे मूसा को भी परमेश्वर ने फिरौन का परमेश्वर बनाकर भेजा था, अधिकार देकर भेजा था। उसने उधर सजा देनी क्या करी, शुरू कर। एक एक विपत्ति जब आती तो कैसे शैतान फिरौन समझौता करता है गुलामों से कि किसी न किसी तरीके से ये मेरे वश में रहे। तो 4 समझौतों को हम देखेंगे, पहले कई बार आपने देखा, लेकिन तो भी थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अब बाद में पढ़ना उसको, सारा विषय तो लंबा है। कैसे 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर लाई। शुरू की 3 विपत्तियां किस पर भी आई, इजरायलियों पर भी आई, क्योंकि ये भी वचन मानने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। अरे भाई चुने हुए लोग हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारे लिए एक देश तैयार किया है, तुम तैयार नहीं जाने के लिए। बहुत बार मिस्र छोड़ने के लिए क्या नहीं होते, सोचते अरे मिस्र में प्रभु आशीष दे दे, मिस्र में हमें क्या दे दे, आशीष, बिजनेस व्यापार, प्रभु इधर हमारा क्या कर दे इतना। और शैतान बोले अरे कितनी अच्छी इसकी क्या है सोच। मेरे साथ है सारे, शैतान कैसे काम कर रहा है, हमने उस बात को क्या करना है, समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो आइए आप निकाल लें निर्गमन 7 अध्याय निकाल लेंगे। पहले तो कह रहा था मैं जान नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, इजरायलियों को भरमाया, इनकी बातों पर मन न लगाओ, सेवकों का सामना किया, इनको भरमाने इधर आने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, तुम इनका काम छुड़वाना चाह रहे हो। देखो ये हमारे जीवन में दिख रहा है, हमें अनुभव है कि नहीं हमारे जीवन का। कईयों का तो जरूर ऐसा हो रहा होगा, घर के बोलते हैं अरे वो तो पागल है, वो तो अपना सारा कुछ छोड़कर वो तो उजड़े फिर रहे हैं, तुम्हें भी उजाड़ेंगे। अरे काम धंधा बिजनेस व्यापार नहीं करना क्या, संसार में नहीं रहना क्या। अरे भाई जिसने बनाया संसार में रहने के लिए थोड़ा बनाया, उधर एक योजना रखी हुई है, उधर के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, दुनिया तैयार करके रखी हुई है। आकर क्रूज पर क्या दिया है, जान दी है भाई, कीमत चुकाई है, और उसने कहा सारे जगत में जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, और जाओ क्या करो, जाकर चेला बनाओ मेरा, मुझे चेले चाहिए। तो अधिकार है, जैसे मूसा को अधिकार देकर भेजा था, ऐसे यीशु अधिकार लेकर आया, और जैसे यीशु अधिकार लेकर आया था, ऐसे ही परमेश्वर आज अपने दासों को भी क्या देकर भेजता है, अधिकार देकर भेजता है। वहाँ चंगाई सभा चलाने के लिए मिस्र में मूसा चंगाई सभा चलाने के लिए गया था ना, उधर से निकाल कर लाने गए। और जिसके वश में पड़े हो इतनी आसानी से जाने भी कोई दिक्कत नहीं। हम भी क्या करेंगे, इधर ही अगर इजरायली कहेंगे ना तो इधर से निकल जाओ, हम तो इधर ही रहेंगे, फिर हम बोलेंगे चलो ठीक है, कुछ देर प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे, प्रभु फिर क्या करेगा, इनके ऊपर विपत्ति मारेगा खींच के। अगर चुने हुए हैं तो संसार में रहने नहीं देगा भाई साहब, ऐसे डंडे लगाएगा, और फिर बोलेंगे आज पास्टर को बुला के लाना, हमारे घर प्रार्थना है। मजाक नहीं कर रहा, प्रभु विपत्ति डाल रहा है इसराइलियों पर। शुरू की 3 विपत्ति उधर मन लगा दिया हुआ है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश किधर है, उधर है। तो आखिर में शैतान ने जब देख लिया ना, फिर उन्होंने ओहो इनके बात अब क्या आ गई, समझ में आ गई, तब फिर कह रहा ठीक है। तो मूसा ने क्या कहा, जल्दी से निकाल लेंगे निर्गमन की किताब 8 अध्याय और 25 वचन पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। पहले तो कह रहा था मैं इनका परमेश्वर हूँ, मेरे गुलाम है, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अच्छा डर नहीं है, जो अधिकार लेकर आए थे उसने किसको दंड दिया भाई साहब, परमेश्वर ने उसके ऊपर अच्छे से मारा और होश में लाया, तब उसको मालूम चले इनको तो मैंने क्या करके रखा है, गुलाम बनाकर रखा है। वास्तव में इन्हीं के द्वारा मिस्र क्या हुआ था, सुप्रीम पावर था। फिरौन धरती का परमेश्वर बोलकर चल रहा था। इतिहास गवाह है, पढ़ लेना आप, इतिहास बाइबल पढ़ लेना, झूठी नहीं बात। अभी जैसे अमेरिका की तो खैर शक्ति कम होगी, लेकिन उस समय मिस्र सुप्रीम पावर था। फिरौन का जो पद होता था ईश्वरीय माना जाता था, सारी दुनिया से क्या करती थी, और इजरायली भी जो चुने हुए थे वो भी उसी को क्या कर रहे थे, नहीं तो मार पड़ती थी वो। तो ऐसे गुलामों को जो परमेश्वर के चुने हुए थे, परमेश्वर उनको
को उधर से कैसे निकाल कर लेकर आ रहा है। अपने दास को मूसा को भेजाधिकार देकर। शुरू में इजरायली भी नहीं सुन रहे थे, परमेश्वर ने इजरायलियों को भी तैयार किया और इसको भी तैयार किया। आखिर में बात क्या आई, मूसा ने कहा, परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी आराधना करे, मेरी सेवा करे। मतलब परमेश्वर ने कहा था ना मूसा को, इस पर्वत पर मेरी प्रजा को लेकर आ, मैं उनसे वाचा बांधूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मैं उनसे बातें करूंगा। तो परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है परमेश्वर के लोगों को जाने दे के 3 दिन के मार्ग में परमेश्वर की क्या करें। तो मान गया कैसे शैतान आज समझौता लेकर आता है। क्या कह रहा है, पढ़िए 8:25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मतलब संसार में ही, मिस्र में ही तुम परमेश्वर की क्या करो, आराधना करो। ये शैतान का समझौता है। संसार से क्या नहीं होना, अलग नहीं होना। प्रभु तो अलग करने आया, अलग करने आया कि नहीं। शुरू में बेडोल अंधकार था, प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए और उजियाले को क्या कर दिया। एक उजियाला है, एक अंधेरा है। आपने इस बात को समझ। उसके बाद तो इधर बहुत सारे अगर परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो शैतान को बोले हाँ ये ठीक है, परमेश्वर की आराधना करनी हमें तो बस, और मिस्र में ठीक है, मिस्र में रहकर हम क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर का ठहराया हुआ दास इस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। मूसा का जवाब क्या था, पढ़े आगे भी। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, हम समझौता नहीं करेंगे भाई जी। आगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। हाँ? और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करें। कोई समझौता नहीं किया। आज कितने लोग क्या कर लेते हैं, पाप से भी समझौता कर लिया। आज विश्वासी भी हैं, हाँ प्रभु तेरे लिए तो जान भी देंगे। अरे जान क्या हम देंगे, पहले संसार से तो अलग हो जा। पहले संसार से तो क्या फिरा, मन फिरा भाई। पहले पाप से तो क्या फिरा, मन फिरा। दास है तो इसका, मैं तुझे आजाद करने के लिए आया। बहुत सारे संगति में हैं, प्रार्थना में हैं, लेकिन संसार में ही है। ये कौन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि शैतान चाहता है। प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। तुम संसार के नहीं हो, चुने हुए लोग हो और तुम्हारे लिए मैंने जगह तैयार कर रखी। इसलिए इधर वचन स्पष्ट कहता है कोई समझौता नहीं करता परमेश्वर। और जब समझौता नहीं किया तो मान गया शैतान, नहीं जाने दूंगा, कर दो, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। हमें भी कोई जल्दी नहीं है बपतिस्मा देने की, क्योंकि बहुत सारे क्या दे देते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन संसार में बैठे हैं, बपतिस्मा भी ले लिया। सबसे पहले तो इसको बताना है भाई ये गुलामी का देश है, ये शैतान की चालाकी है। बहुत सारे मतलब संसार प्रभु में भी हैं और संसार में संसार की रीति, संसार का तरीका। भाई प्रभु तो नई सृष्टि बनाता है। लिखत जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, घृणा आएगी उन बातों से। गुटखा खाने वाले को गुटखे से घृणा आएगी, दारू पीने वाले को दारू से घृणा आएगी, बुरा काम करने वाले को, चोरी करने वाले को, चुगली करने वाले को, हेराफेरी करने वाले को क्या आएगी। लेकिन विश्वासी भी है और बीच बीच में ये भी काम। तो ये किसका काम है, ये शैतान चाह रहा है कि विश्वास तो कर लो लेकिन मेरे साथ भी क्या करो, मेज के नीचे से। यीशु कह रहा है इस संसार के ईश्वर का मुझ में कुछ भी नहीं। अगर उसमें नहीं है दुल्हन में तो दुल्हन में। तो सबसे पहले तो संसार का ईश्वर ये कहेगा यीशु को मान लो आप, लेकिन भाई साहब संसार भी तो चाहिए। मेरे साथ क्या करो, सतावट भी नहीं होगा, चिंता नहीं कर, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि संसार के लोग मेरे। शैतान आज भी काम कर रहा है विश्वासी, क्योंकि हम संसार में तो रह रहे हैं। फिरौन तो लाल समुद्र में दफन हो गया था, लेकिन ये फिरौन जो है ये संसार का ईश्वर है, ये अभी तक गिराया नहीं गया। अभी तक इसके पूरे अधिकार से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और किधर घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है समझौता करने के लिए। संसार से क्या कर ले, समझौता कर ले भाई। लेकिन एक विश्वासी का जवाब क्या होना चाहिए, बाइबल का परमेश्वर का जवाब क्या है। हम क्या नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम इधर ही तुझे घुटनों पर लाएंगे पहले। तो उन्होंने क्या नहीं किया, नाम की मसीहत नहीं होनी चाहिए, मतलब सच्चा समर्पण होना चाहिए प्रभु के लिए। शैतान चाहता है हम ऐतवारी विश्वासी बने, ऐतवार को आ जाएं, ना सुबह प्रार्थना करें, ना दिन में प्रार्थना करें, ना वचन पढ़े, उधर जाकर टीवी भी देखें, उधर जाकर मेले में भी जाएं, उधर जाकर सहेली के साथ जाएं, उधर जाकर दोस्त के साथ भी जाएं, फेसबुक इंटरनेट सब कर ले, और ऐतवार को किधर आ जाए। ये किसकी चाल है, लेकिन मूसा ने समझौता नहीं किया। मूसा कह रहा नहीं, फिर इसको और दंड आया, आप बाद में पढ़ना। और फिर अगली बार ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा और आगे पढ़िए। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो,
केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब ये और थोड़ा सा समझौता करता है, कह रहा है अच्छा ठीक है, इस देश में रहकर नहीं आराधना करनी, चल ठीक है थोड़ा दूर तक चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर, ज्यादा आत्मिक, ज्यादा कट्टर नहीं बनना। मसीह तो प्यार करता है, प्रभु तो इतना अच्छा है, प्रभु तो भलाई करता है। अच्छा, अरे प्रभु अलग भी तो करता है, पाप से अलग करता है, संसार से अलग करता है। वो तो क्या कह रहा है, वो तो भाई कह रहा है मैं तो इसलिए आया ताकि माँ को बेटी से भी क्या कर लूं, अलग कर लूं। भाई जी अलग करता है, वो ज्योति को अंधकार से क्या करता है, अलग करता है। भाई कह रहा तुम जगत की क्या हो, रोशनी हो, मेरा प्रकाश तुम्हारे द्वारा दुनिया तक पहुँच। हमने समझा मेरे प्यारे भाई बहन, नहीं तो हम ताली बजाते रहेंगे सारी उम्र, प्रभु बोलेगा मैं तो जानते नहीं, तो संसार में था, संसार के ईश्वर का ही क्या बना बैठा था। तो हमने क्या नहीं करना, समझौता करेंगे तो प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता। तो मूसा का जवाब क्या था, पढ़िए थोड़ा सा और आगे। तब मूसा ने कहा, सुन मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही डूब। फिर परमेश्वर ने क्या दिया मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने फिर उसको दंड दिया, यानी कि तेरा समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, तुझे घुटनों पर आना होगा। तो आखिर में उसको घुटनों पर फिर आना पड़ा, लेकिन फिर भी समझौता लेकर आ रहा है। कह ठीक है चल ये भी बात मैं आपकी मान लूंगी, प्रभु को भी मानो, आराधना भी करो, लेकिन इंस्टाग्राम भी चलाओ। ये शैतान का हथियार है, एक विश्वासी को शैतान इसके द्वारा पकड़ेगा। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और कितनी ऐप और कितना कुछ है इसमें। बाइबल तो पढ़ेगा एक विश्वासी, संडे को जब आएंगे तब पढ़ेंगे। पास्टर वचन बता रहा है वो बाइबल ही पढ़, क्योंकि सप्ताह भर तो बाइबल पढ़नी क्या चलाता रहा, फेसबुक चला रहा था। तो ये किसका समझौता है, शैतान का है। आपके ऊपर धीरे धीरे क्या डाल रहा है, अपनी गुलामी में रखूंगा, तुझे किधर लेकर जाऊंगा, स्वर्ग में। अरे स्वर्ग में यीशु लेकर जाएगा, शैतान किधर जाने वाला है बताओ, नरक में। और इसके साथ बहुत बड़ी भीड़ जाने वाली है, जो संसार को छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लूका 9:62 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। पीछे मुड़कर नहीं देखना। प्रभु का वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थी 6:17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कब ग्रहण करेगा, अलग करेगा। वो पाप से अलग करेगा, संसार से अलग करेगा, इंस्टाग्राम से अलग करेगा। अगर इंस्टाग्राम से अभी तक अलग नहीं हुए, शैतान ने समझौता करके रखा हुआ है। शैतान ने माल पूरा क्या करके रखता है, इंस्टाग्राम के द्वारा अपना माल पूरा क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यीशु कह रहा है संसार के ईश्वर का मुझ में कुछ भी नहीं। तो हमें भी क्या नहीं करना। पौलुस का वही डर था। पौलुस कह रहा है मैं डरता हूँ कि जैसे शैतान ने, सर्प ने बड़ी चतुराई से हवा की पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया, उसकी सिधाई को भ्रष्ट कर दिया पाप करवाकर, ऐसी शैतान आज काम कर रहा है। इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अश्लीलता फैलती जा रही है, मन भ्रष्ट होते जा रहे हैं, मन गंदे होते जा रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों का देखो, बड़े बुजुर्गों को देखो, इंसान पाप और बुराई से भरा हुआ है, गुलाम है। लेकिन एक विश्वासी ने, हम सब ने क्या होना है, हमें पवित्रताई में रहने के लिए बुलाया गया, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाया गया, हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए बुलाए गए लोग हैं। और यीशु का लहू इसलिए बहाया गया ताकि हमें शुद्ध करे, वचन हमें इसलिए दिया गया ताकि वचन के स्नान के द्वारा कलीसिया क्या होती जाए, हर दिन शुद्ध होती जाए, पवित्र होती जाए। साबुन का काम भी करता है वचन, पानी का काम भी करता है। हर दिन जब हम वचन पढ़ते हैं, हर दिन वचन हमें धोता है, शैतान की चालाकियां पता चलती हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे रखते हैं, अलगदाई में रखते हैं। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। और भी बहुत सारे वचन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय निकालें, 2 अध्याय का 15-16 वचन। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। स्पष्ट है, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो। अगर प्रेम है तो छोड़ देंगे, बताओ कभी जिसे प्रेम होता है छोड़ देंगे? अरे उसके लिए तो जान भी दे देंगे। अगर यीशु से प्रेम है तो यीशु के लिए आप सब छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर संसार से, पाप से, संसार में की चीजों से प्रेम है तो आप एक दिन यीशु को हम क्या कर देंगे, यीशु को छोड़ने वाले हैं। भाई जी, यहूदा 3.5 साल प्रभु के साथ चलता रहा, लेकिन उसका प्यार किससे था, पैसे से था। वो कभी बदला ही नहीं। प्रभु ने मौका दिया उसको भी, लेकिन वो कभी बदला नहीं। आखिर में यीशु को 30 सिक्कों में बेचकर
फांसी लेकर मरा, हथड़ियां भी निकल गई बाप। जो कुछ खाया था प्रभु के साथ में कैसे निकलने जा रहा है, हथड़ियां निकलेंगी। यीशु बेचने की चीज नहीं, यीशु हमारी मनोकामना पूरी करने की जगह नहीं है, यीशु परमेश्वर से मेल कराने की जगह है। यीशु हमारे अधर्म के लिए मारा गया, हम गुनहगारों के लिए उस पर मार पड़ी है। जब हम यीशु को देखते हैं, हे प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, मुझे पापों के बंधनों से छुड़ा। तो तीसरा समझौता हम जल्दी से पढ़ेंगे, निर्गमन 10 अध्याय। कितनों ने पहला समझौता कर लिया, कितनों ने दूसरा समझौता कर लिया। अब तीसरा समझौता है। जिन्होंने दूसरा समझौता भी नहीं किया उनके लिए शैतान तीसरा समझौता लेकर आ रहा है। 10 अध्याय का 10 से पढ़ेंगे। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। मैं नहीं जाने दूंगा सबको। पुरुष पुरुष जाओ और बच्चों पत्नियों को किधर छोड़ जाओ, मेरी क्या पीसते रहे। कुछ लोग सोचते हैं अरे हम जाएंगे प्रार्थना में, बेटा तू क्या करते हैं, टीवी लगा के दे दिया, मोबाइल लगा के दे दिया, और रिश्तेदारी में भेज दिया, शादी में भेज दिया, पार्टी में भेज दिया, बच्चों को किधर भेज दिया। आप किधर जा रहा है, प्रार्थना में जा रहा है। बच्चे किधर, कोई विदेश भेज रहे हैं। आपने भी समझना, प्रभु ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास लाओ भाई, मैंने दिए हैं इनको तुझे। परमेश्वर ने कहा था अपने बच्चों को मेरी व्यवस्था को क्या करना है, सिखाना है, इनको मैंने चुना है, ये तुम्हारे नहीं है। प्रभु कह रहा है बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, उन्हें मना ना करो। कितने माँ बाप आज बच्चों को सोचते हैं नौकरी करें, पढ़ाई करें, बिजनेस करें, अभी उद्धार पाने का समय नहीं है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, अभी तो खाने कमाने की उम्र है, किधर जाने दो इनको, संसार में जाने दो। कितनों ने आज अपने बच्चों को संसार में भेज दिया, लेकिन बहुत देर हो जाएगी जब उनको होश आएगी, उनके अंदर शैतान अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका होगा। वचन कहता है बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना होगा। बच्चों को आयतें पढ़ानी है, बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाना है, बच्चों को प्रार्थना में लेकर। कितने माँ बाप प्रार्थना में आ रहे लेकिन बच्चे किधर भेज दिए, पढ़ाई कर बेटा, आज ट्यूशन जा बेटा, प्रार्थना में। तो किसकी चालाकी है, शैतान ये चाह रहा है। अब बेटा पढ़ लिख कर क्या हो जाओ, संसार में क्या करो, अपना ऊंचा नाम करो। परमेश्वर हमें क्या देने के लिए आया, यीशु के नाम में क्या मांगो, कार मांगो, नौकरी मांगो। और कितने ऐसे हैं जो समझौता किए हुए हैं जिनको परमेश्वर ने कभी भेजा ही नहीं था, उन्होंने शैतान के साथ क्या कर लिया, और वो भी सब विश्वासियों क्या कर, प्रार्थना करो प्रभु बरकत देने जा रहा है, प्रभु तुम्हारे खाते को फुल करने जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है। हाँ, विश्वास से मांगो। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मांगो और विश्वास करो, आपको मिल चुका है। विश्वास से जाओ, आज आपकी नौकरी लगेगी, आज आपकी लॉटरी लगेगी, आज आपका अच्छा रिश्ता लगेगा। ये सब क्या कर रहे हैं, विश्वासियों को क्या बना रहे हैं, संसारिक बना रहे हैं। अरे यीशु मरा किस लिए, वो जो कह रहे हैं मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, हम किधर। तीसरा समझौता भी मूसा ने क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। भाई साहब क्या कह रहा है, शैतान की युक्ति थी अगली पीढ़ी मेरी गुलाम रहे, ये चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी किसके कब्जे में रहे, और संसार में अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन क्या ना पाए, उद्धार ना पाए। किसकी चालाकी है, और उसकी चालाकी में कितने माँ बाप फंसे हुए। बच्चे को किधर, प्रभु से दूर, और आप किधर, हमारा क्या हाल है। यहोशू कहता है, यहोशू 24 अध्याय 15, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोवा की सेवा करनी अगर तुम्हें बुरी लगती है तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। चाहे उन देवताओं की जिनकी तुम्हारे पुरखा सेवा करते आए, गुलामी में पड़े रहे, उनकी सेवा करनी तुम्हें अच्छी लगती है। संसार से मित्रता करनी, गुलामी में जीना आपको अगर पसंद है, गुलामी में मरना अगर आपको पसंद है, तो आज चुन लो, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, बीच में लटको नहीं। कुछ कह रहे ना संसार को भी नहीं छोड़ देंगे, प्रभु को भी नहीं छोड़ देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू ने क्या कहा, पढ़ी आगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा। मेरे बच्चे किधर जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। संडे का दिन है, कोई रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, किसी की पार्टी हो, किसी की शादी हो, मेरे बच्चे किधर जाएंगे। ये माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। परमेश्वर माँ बाप से क्या लेगा, लेखा लेगा। आपने अपने बच्चों को संसारिक बनाया, आपने अपने बच्चों को मेरे से दूर रखा। प्रभु कहता है बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, ये मेरी अमानत है, मेरी इनके लिए एक योजना है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, खुद प्रार्थना में आगे विश्वासी और बच्चों को किधर भेज दिया, बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। अरे अभी तो तेरी उम्र नहीं, खाने पीने के दिन है बेटा, कोई बात नहीं, ऐश कर, मौज मस्ती कर, प्रार्थना में हम जा रहे हैं, चिंता न कर, आज पास्टर से प्रार्थना करा कर आएंगे
और तेरी अच्छी सी नौकरी भी लग जाएगी। तो ये किसकी तरफ से है बताओ? समझौता लेकर आया है कोई संसार का ईश्वर, सारा वैभव उसका है, प्रभु के सामने आया और कह रहा है एक बार झुक जा, समझौता कर ले, सारी दुनिया का धन दौलत वैभव मैं तुझे ये देने के लिए आता है विश्वासियों को भी। और हमने क्या नहीं करना इससे? समझौता कर सकते हैं भाई जी, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? वचन क्या कहता है? नीति वचन 22 का 6, नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। लड़के को किस मार्ग की शिक्षा देनी है? परमेश्वर का मार्ग देना है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है मुझे निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को भी इसी मार्ग में अटल बने रहने की क्या देगा, और वही किया उसने। एक विश्वासी क्या करेगा? अपने बच्चों को दुनिया का धन दौलत बैंक बैलेंस देकर नहीं जाएगा, आदर सम्मान संसार में उनको नरक के शैतान के हाथ में छोड़कर जाएगा क्या? एक असली विश्वासी अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आता है, संगति में लेकर आता है, उसको संसार में मिलने नहीं देता। उसको बोलता है बेटा हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बेटा संसार हमारा नहीं है, बेटा संसार में थोड़े समय के लिए हम परदेसी और यात्री हैं, परमेश्वर ने हमारे एक नगर तैयार किया है, इसलिए हमें पवित्रताई में चलना है, इसलिए हमें अलगदाई में चलना है। एक विश्वासी क्या करता है? एक विश्वासी माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को प्रभु से दूर रखते हैं, प्रभु के निकट लेकर आते हैं। लेकिन आज कितने हैं जिन्होंने क्या कर लिया? समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, और रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? ऐसी संगति को चुनते हैं, ऐसे सेवकों को, पास्टरों को चुनते हैं जो समझौता कराने के लिए क्या घूम रहे हैं, तैयार है प्रार्थना में भी आओ और क्या भी करो, सब करो, वो भी मानो, प्रभु को भी मानो। ये दोगला स्वीकार प्रभु नहीं करेगा। प्रभु कहता है उनमें से अलग हो जाओ, उनमें से निकलो, अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है। तो ऐसी मानसिकता को भी प्रभु काटने के लिए, जो माँ बाप सोचते हैं अभी बच्चों का उद्धार पाने का समय नहीं है, अभी बच्चों ने शादी नहीं हुई, अभी बच्चों ने तो नौकरी करनी है और तरक्की करनी है। अरे परमेश्वर की योजना है उनके लिए, परमेश्वर ने एक योजना रखी है उनके लिए। परमेश्वर से पूछें, प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु उनसे क्या करेगा? बात करेगा। तो तीसरा समझौता मूसा ने स्वीकार किया क्या? नहीं किया भाई जी। फिरौन चाहता था ये संगति में चले जाएं और पूरा परिवार तो किसके बस में पड़ा हुआ है? मेरे ही में। आपने आप ही आ जाएंगे इधर, संडे में जाकर, आराधना में जाकर क्या होगा? मेरी गुलाम है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन समझौता, दूसरा तिमोथी 3:15 में जब आप पढ़ोगे ना, उसमें वचन में लिखा है बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा क्या हो। बचपन से बच्चों को प्रभु के पास लाना है, बचपन से उन्होंने वचन सीखना है, संडे स्कूल के द्वारा वचन सिखाएं, आयतें याद कराएं, प्रभु के पास लेकर आएं, उनको कहें हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमारी एक योजना रखी हुई है, हमें कहाँ रहना है, हमें कितनी पढ़ाई करनी है, किस स्कूल में पढ़ाई करनी है, बेटा कहाँ शादी करनी है। हम परमेश्वर की अगुवाई पाएंगे, हम परमेश्वर से वचन से शिक्षा पाकर और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसकी इच्छा के अनुसार शादी करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार नौकरी करेंगे। लेकिन कई माँ बाप तो वचन को तो साइड में रख देते हैं, अरे साइड में रखो, तो संडे के दिन पढ़ेंगे। इससे परमेश्वर बहुत क्या होता है? दुखी होता है। आखिरी 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय 24। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। अगला समझौता क्या है? चलो बच्चों को भी ले जाओ। पहला समझौता क्या था? इसी संसार में रहकर परमेश्वर की आराधना करो, विश्वासी बनो, बपतिस्मा लो। लेकिन प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा समझौता क्या लेकर आया? ठीक है विश्वासी बन जाओ, बपतिस्मा ले लो, लेकिन भाई साहब ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा आत्मिक नहीं होना, मेरे साथ भी क्या रख लो, रिश्तेदारी भी तो कल को बच्चों की शादी कहाँ करेंगे, बच्चों की शादी भी तो करनी है भाई, बच्चों की शादी कहाँ करनी है। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल। मेरे बच्चे की शादी कहाँ होगी? परमेश्वर की इच्छा से होगी, परमेश्वर के समय से होगी, परमेश्वर के तरीके से होगी, विश्वासियों में होगी। माँ बाप ने ये समर्पण करना है, नहीं तो माँ बाप की खैर नहीं है। एक ने दाम देकर खरीदा हुआ है, माँ के गर्भ में उसने रचा है। कितने जिनके पास बच्चे नहीं, कोशिश कर रहे हैं बच्चे हो जाए, नहीं हो रहे, लेकिन हमें बच्चे दिए तो उसका मतलब ये थोड़ा हम संसार के बना दें। उनको प्रभु के पास लेकर आना है बच्चों, ताकि वो बड़ा होकर मन फिराकर यीशु को अपना प्रभु माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करे अपना जीवन, और प्रभु के काम आए, प्रभु की सेवा करे। वो है दुनिया में सबसे बड़ा धन। और चौथा समझौता 10:24 से, शैतान चौथा समझौता क्या लेकर आया? ठीक है सारा परिवार चले जाओ, लेकिन अपनी धन संपत्ति
हमारा पैसा थोड़ा चाहिए, अपनी धन संपत्ति प्रभु के लिए नहीं है। आधा दो रस में, क्योंकि जहाँ से धन संपत्ति होगी वहीं तो मन लगा रहेगा। अगर मिस्र में है, मान लो सारा आपका बिजनेस व्यापार, यही दुकान, यही बिजनेस, यही आपका मन यही तो लगा हुआ है। प्रभु तो कह रहा उधर जोड़ो। एक विश्वासी को धन जमा करने के लिए परमेश्वर ने कहा, धन जमा करने के लिए कहा, धन कमाने के लिए मना नहीं किया प्रभु ने, काम करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जमाखोरी करने के लिए परमेश्वर ने मना किया। लेकिन आज विश्वासी रजता ही नहीं, सारा किधर जमा कर रहा है, संसार में लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल भाग दौड़ कर संडे के दिन 2 घंटे के लिए आता है, फिर भी संडे के दिन भी क्या है, बिजनेस है, काम है, संडे के दिन भी आराम नहीं है। ये किसकी चलाकी है बताओ? आप संसार में क्या बने? अपना धन, अपने संसाधन, अपना समय, अपनी प्रतिभाएं किसको देनी है? उसको देनी है। भाई किसने दिया है? उसका है, ये हमारा नहीं है। अगर अपना समझकर चलेंगे तो डंडे इतने पड़ेंगे। प्रभु ताड़ना करता है, ये हमारा नहीं है कुछ भी। बच्चे हमारे नहीं है, धन हमारा नहीं है, ताकत हमारी नहीं है, ये देह हमारी नहीं है, उसकी है। उसने दाम चुकाया है क्रूस पर, मजाक नहीं है। इस देह के द्वारा भी उसकी महिमा करनी है, अपने देह के द्वारा भी, अपने धन के द्वारा भी, और अपने संसाधन भी किसकी सेवा में लगाने हैं? परमेश्वर की सेवा में लगाने हैं भाई जी। उसका है ये वचन, स्पष्ट कहता है तुम संसार में अपना धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि देख लो, पढ़ लीजिए मत्ती 6:24 वचन। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन तुम परमेश्वर और धन इपोजिट है, दोनों से कोई प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन कितने लोग आज दोनों से प्रेम कर रहे हैं। 2 स्वामी है मेरे, किसी के 2 पति होते हैं क्या? 2 पति हैं तो व्यभिचार है। वो प्रभु ने कहा हे व्यभिचार नहीं हो। संसार से मित्रता भी व्यभिचार है, पैसे से लोभ, पैसे से प्रेम भी व्यभिचार है। पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने, पैसा प्रभु के कार्यों के लिए दिया, प्रभु की महिमा के लिए दिया। हमें अच्छे भंडारी बनना है, प्रभु के कामों में खर्च करना है। मेरे पैसे से क्या नहीं होगी। लेकिन शैतान चाहता है बेटा संसार में रहना है, तुम्हें संसार में जमा कर। अब तो अरे इस संगति में आकर तो क्या भी नहीं लेते, ये तो इन्होंने तो कोई दान दोन भी नहीं रखा, ये तो 10वां भी नहीं। अरे सारा कुछ किसका हो गया? ये ठीक है, किसकी चलाकी है? मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है। 21 वचन पढ़ोगे, 6:21। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा धन कहाँ है? आज उधर ही हमारा मन है। तो हमारा धन कहाँ है? सोचिए थोड़ी देर। संसार से प्रेम प्रभु मना कर, संसार से समझौता प्रभु मना करता है, संसार में जमाखोरी से परमेश्वर मना करता है। आप और मैं कहाँ जमा कर रहे हैं? थोड़ा सोचिए मेरे प्यारे भाई बहनों। शैतान से समझौता नहीं करना, ये तो शैतान नाश करने के लिए पीछे पड़ा। पतरस कह रहा है चारों तरफ घूम रहा है। पौलुस कह रहा है जैसे सर्प ने हवा को भरमाया ऐसे तुम्हारे मन भी भरमाएगा। ये तुम्हें दुनिया का लालच देगा। यीशु के पास भी आया, मेरे सामने सिर्फ एक समझौता कर ले, दुनिया का तुझे धनी बना दूंगा, दुनिया का तुझे मैं राजनेता बना दूंगा, दुनिया का बड़ा आदमी बना दूंगा तुझे, बस मेरे से क्या कर ले। तो शैतान इस संसार का ईश्वर है। सारा धन दौलत पैसा उसके अंडर में है भाई जी। जिसके कान हो सुन। और ये विश्वासी को चाहता है ये संसार में रहे, ये संसार से समझौता कर ले, और ये संसार में ही बिजनेस व्यापार करे, और ये सिर्फ हाँ प्रभु को मान ले, लेकिन अपना पैसा कहाँ जमा करे? लेकिन प्रभु ने कहाँ जमा? 6:21। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु कह रहा है कहाँ धन इकट्ठा करो। वर्तमान संसार सदोम अमोरा है, नाश होने जा रहा है, आग से नाश होने जा रहा है संसार। पतरस ने पहले बता दिया, पृथ्वी और पृथ्वी पर के काम जलने जा रहे हैं भाई जी। आग के द्वारा परमेश्वर इस धरती का क्या करने जा रहा है? अंत करने जा रहा है। इधर धन इकट्ठा ना करो, नहीं तो ये आपको खींच लेगा। लूत की पत्नी को परमेश्वर ने कहा सदोम से फटाफट निकल जा, सारा कुछ छोड़ के निकल जा। उसने सदोम में उसका प्लाट था, उसका मकान था, चीजें थी, रिश्तेदारी थी, यार थी, लड़कियों की भी शादी किधर ही करी थी, मंगनी किधर कर रखी थी, अन्य जातियों ने कर रखी थी, सदोमियों से कर रखी थी। और उनको बताया, स्वर्गदूत ने कहा भाई जल्दी जल्दी तेरा कोई रिश्तेदार है तो उनको फटाफट जाकर बताइए नगर नाश होने जा रहा है, मैं नाश करने जा रहा हूँ, फटाफट इससे निकलो अगर जान बचानी है तो। और लूत के दिमाग कह रहे हैं ठट्टा करे, अरे पागल हो गया बूढ़ा, आज तक तो कुछ नाश नहीं हुआ, अभी नाश होगा। आज ऐसे ही बोल रहे कितने लोग, अरे ऐसे बोलते रहते हैं प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, अभी तो आया नहीं। इसलिए इधर ही क्या लगा लो, मन लगा लो। किधर सदोम अमोरा में क्या चल रहे हैं? बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। अरे प्रभु कह रहा है जब स्वर्ग दूतों ने हाथ पकड़ कर खींचा, लूत को फटाफट क्या हो जाओ, निकल इससे, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। यीशु ने कहा लूत की पत्नी को क्या करो? लूत की पत्नी ने किया क्या था? पीछे मुड़ के देखा, निकल भी ली थी, विश्वास भी कर लिया था, लेकिन फिर से क्या होगी? पीछे मुड़ के। उधर ही खंबा बनकर खड़ी हुई है आज भी।
हमारे लिए चेतावनी है। प्रभु ने कहा पीछे मुड़कर देखना नहीं। जो हल पर हाथ रख दिया जिसने मेरे पीछे चलने का निर्णय किया है उसने पीछे मुड़कर नहीं देखना। कितना भी नुकसान हो जो उसकी चिंता ही ना करो। ये खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, मैंने प्रभु को पा लिया, मेरे पास सच्चा परमेश्वर है, मेरे पास सच्चा धन है, मेरे पास अनंत जीवन है। दुनिया थोड़े समय की है, ये कूड़े की तरह जलने जा रहा है, ये सब मिटने जा रहा है, ये धन नहीं है। अगर हम इसको धन समझेंगे एक दिन क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए अपना धन, अपनी प्रतिभाएं, अपनी जो भी खूबियां आपको दी हैं, पैसा दिया है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। हम उन सब में से अपने लिए भी खर्च करते हैं, लेकिन ज्यादा हम क्या करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए बहुत सारे गरीब हैं, परमेश्वर ने सबको अमीर नहीं बनाया। किसी गरीब को, किसी दीन दुखिया को, किसी न किसी को क्या करे, भले काम है। अपना पैसा क्या करो, वचन कहता है। आखिरी वचन पढ़े, लूका 12:35। तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। 32 से पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कल हम समाचार सुन रहे थे बैंक में, और बैंक फ्रॉड हो गया और औरत बेचारी रो रही थी, हमारी सारी उम्र की कमाई, सारी उम्र की मेहनत हमारी क्या होगी। बैंक लुट जाएंगे भाई, बैंक भाग जाएंगे, कीड़ा खा जाएगा। सरकार कभी भी हमारे 1000 के 2000 के नोटों को कागज बना देगा, कागज, कोई कीमत नहीं है इसकी। जिसके पीछे हमने सारी उम्र खो दी, हाथ से छूटने जा रहा है। जमीन जायदाद छूटने जा रही है। प्रभु ने मना किया। पहली सदी के विश्वासियों को ये भेद समझ में आ गया। उन्होंने वो सारी चीज खत्म कर दी जो उनको पीछे ले जा सकती थी, और क्या कर दिया, प्रभु की महिमा के लिए क्या कर दिया। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। शैतान के 4 समझो। मिस्र में रहकर आराधना करो, आधे अधूरे विश्वासी। दूसरा समझौता, ज्यादा दूर न जाओ, ज्यादा समर्पण ना करो, ज्यादा कट्टर ना बनो। तीसरा समझौता, तुम प्रार्थना में जाओ लेकिन अपने बच्चों को संसार में रहने दो, बिजनेस करने दो, व्यापार करने दो, पढ़ाई लिखाई करने दो, लेकिन परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। प्रभु कह रहा है बच्चों को मेरे पास लाओ। अगली बात कह रहा है तुम सब चले जाओ लेकिन अपनी धन संपत्ति यही जमा करो, ताकि तुम्हारा मन मिस्र में ही रहे। तुम मेरे ही अधीन रहो, तुम मेरी बातों पर ही निर्भर रहो, तुम कभी परमेश्वर पर निर्भर ही ना हो, तुम कभी परमेश्वर पर विश्वास ही ना करो। लेकिन मूसा का जवाब था, हम मिस्र में खुर तक भी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम जब मिस्र में, हमारा क्या छोड़कर जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हमने मिस्र में जोड़ कर रखा होगा तो वो हमें पहली बात तो जाने ही नहीं देगा, खींच कर रखेगा, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत है वो, हमने उस पर सारी जिंदगी खर्च करी है कमाने में, वो बहुत प्रिय है, हम उसको छोड़ दें। एक धनवान यीशु के पास आया, वो यीशु को छोड़कर चला गया क्योंकि बहुत धनी था। धनी होना गुनाह नहीं है, जक्कई भी धनी था, लेकिन धन से प्रेम होना, धन को जमा करना गुनाह है। जक्कई ने कहा, देख प्रभु अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता। आइए प्रार्थना। क्या हमने शैतान के समझौते स्वीकार किए हैं या ठुकराए? प्रभु इस वचन की गंभीरता हमें समझाएं, सिखाएं, ताकि हम शैतान से कोई समझौता न करें, ताकि हम पाप से कोई समझौता न करें। प्रभु पवित्रताई में चलने के लिए आपने हमें बुलाया, अलगदाई में चलने के लिए हमें बुलाया, पूरे परिवार का, घराने का उद्धार हो आपने बुलाया। आपने कहा तू विश्वास करो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। प्रभु जैसे ये होशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। प्रभु हम सबको भी अपने धन के द्वारा, अपने संसाधनों के द्वारा, अपने और अपने परिवार के द्वारा आप ही की सेवा करने का आपने सौभाग्य है और उनकी बुलाहट जब दी है। प्रभु हम आपके लिए खर्च हो जाए, हमारा मिस्र में कुछ ना हो प्रभु जी, हमारा संसार में दिखाने के लिए कुछ ना हो प्रभु जी, परदेसी और यात्री समझकर चलें। सब पर आप ऐसा अनुग्रह कर दो। समझ लिया परमेश्वर की आप संसार समझौता बिल्कुल नहीं चाहते, तो हम भी संसार में समझौता न करने पाए, संसार की रीति में न चलने पाए परमेश्वर, बल्कि हम तेरे वचनों को मानन करने में, तेरी आज्ञा को, महान आज्ञा को मानकर तेरे भी चले बन जाए परमेश्वर। आज हमारा ऐसा निर्णय हो जाए प्रभु जी,
हम परमेश्वर आप पर आश्रित हो जाए, हमारा भरोसा आप हो जाए परमेश्वर। हमारे जवान यूथ जो परमेश्वर आपके वचनों को सीख रहे परमेश्वर, यही पूछिए आपको प्रेम करने वाले और आपकी ओर भागने वाले हो जाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना खुदावन, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर। आने वाले दिनों में और भी हमारे बीच में जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिन्होंने भी वचन सुना है, विनती करते हैं ताकि लोग मन फिराए और सीधे मन से वो तेरे चरणों में बैठने वाले बन जाए। आपने विकास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद हो परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदा, जो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के प्रियों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।